दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग उस कहानी के बारे में ज़रूर सुने होंगे जिसमें एक आदमी होता है और वह चाहता है कि मेरे पास बहुत सारा धन होना चाहिए, और वह इस धन की खोज में धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता एक दिन राज दरबार में जाता है, राजा से मिलता है और राजा कहता है कि मैं तुमको बहुत सारी संपत्ति देने के लिए तैयार हूँ। शर्त यह है कि ये जो तुम खुला मैदान देख रहे हो इसमें तुम चलते जाओ। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में तुम जितनी ज़मीन कवर करोगे वह सब ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। शर्त यह है कि सूर्यास्त के पहले तुमको मेरे पास वापस आ जाना पड़ेगा। वह आदमी खुशी से पागल हो जाता है, वह भागना शुरू करता है। वो ज़मीन पे बिना आगे पीछे देखे, बिना कुछ खाए पिए भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। और उसके ज़िंदगी में, उसके दिमाग में एक ही चीज़ बैठी हुई है कि मुझे शाम से पहले मैक्सिमम एरिया कवर करने का है। धीरे धीरे दोपहर होता है, शाम होनी शुरू होती है और तब उसे याद आता है कि अरे मुझे वापस भी तो जाने का है, और वह लौटना शुरू करता है। जब वो लौटना शुरू करता है तब तक धीरे 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 शाम होनी शुरू हो जाती है और वो बहुत तेज भागता है, दौड़ने लगता है, भूखा प्यासा। जब वो दौड़ना शुरू करता है तो धीरे 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 भागते 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 उसके प्राण पखेरु उसका साथ छोड़ देते हैं और वह राजा के पास नहीं पहुंच पाता है। यह भागना किस चीज के लिए था जो आपका हुआ ही नहीं, उसके पीछे आप कहां तक भाग रहे थे? दोस्तों, आज के ज़माने में हम में से बहुत सारे लोगों की यही कहानी है, जिनकी न कोई मंजिल है न कोई प्रॉपर रास्ता है, लेकिन हम भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। और इस दौर को पलायन का दौर कहते हैं, माइग्रेशन का दौर कहते हैं, जहाँ पे लोग गाँव से शहर की ओर, शहर से बड़े बड़े राज्यों में जाते हैं और बड़े बड़े राज्यों से महानगरों की ओर जाते हैं। और कुछ लोग तो धीरे 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 माइग्रेट करके दूसरे कंट्री की ओर भी जाना शुरू कर देते हैं। और क्या यह माइग्रेशन आज ही शुरू हुआ है? नहीं। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, हड़प्पन संस्कृति, उस जमाने में भी लोग दूसरे देश में जाया करते थे और व्यापार करते थे। वह भी वन सॉर्ट ऑफ माइग्रेशन ही हुआ करता था। जब बौद्ध धर्म का विकास शुरू हुआ, जैन धर्म का विकास शुरू हुआ, तो उस समय में भी जो उनके अनुयायी थे वो दूसरे कंट्री में जाया करते थे, वहाँ ज्ञान प्रचार किया करते थे। तो वह भी एक सॉर्ट ऑफ माइग्रेशन ही हुआ करता था। सिल्क रूट या बाकी जितने भी रूट की कहानी आपने सुनी होगी, वहाँ पे व्यापार करने के लिए वर्षों वर्षों लोग घर से बाहर रहा करते थे, वह भी एक माइग्रेशन ही था। लेकिन इन सारे माइग्रेशन में एक चीज़ था कि कुछ समय के बाद जब उनका काम पूरा हो जाया करता था तो उनको ये पता था कि मुझे रिवर्स माइग्रेशन करने का है, मुझे वापस से अपने घर में आने का है। दोस्तों, मैं हूं संजीव शाही, एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आप पसंद कर रहे होंगे और साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बटन भी जरूर दबा रहे होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी एंजॉय करें और अपने दोस्तों को भी इन चीज़ों को भेजें ताकि वे भी इसको देख सकें और आनंद ले सकें। और साथ में आप अपना फीडबैक देना जरूर ना भूलें, क्योंकि अगर आप फीडबैक देंगे तो मुझे पता चलेगा कि मुझे इससे अच्छा और इससे बेहतर चीज़ आपके लिए कब और कहाँ पे प्रस्तुत करने का है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जब हम माइग्रेट करते हैं, आप दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, दूसरे कंट्री में व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, तो एक चीज़ समझ में आता है कि वहाँ पे जो करेंसी है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। आप किसी भी अमेरिकन कंट्री में जाते हैं या गल्फ में जाते हैं जहाँ की पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आप वहाँ से 100 रुपये लेकर के आते हैं, इंडिया में 7,500 रुपये हो जाते हैं और आप कम पैसे भी कमाते हैं, तो यहाँ आकर के यह बोलते हैं कि यार मेरे पास तो इतना पैसा है। अगर आपने 1 लाख रुपये उड़ा दिया है यहाँ आकर के, तो लोग आपके पीछे पागलों की तरह दौड़ेंगे कि अरे कितना पैसा है इसके पास में। लेकिन अगर उसे 1 लाख को डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे तो बहुत छोटा सा सम हो जाता है। इसके विपरीत अगर आप देश के ही अंदर किसी न किसी कोने में काम करने के लिए जा रहे हैं जहां पे कि पैसे की वैल्यू आपके घर में और उस शहर में दोनों जगह सेम है, तो फिर आपकी हालत यही होने वाली है कि आप इस उम्मीद में केवल घर से बाहर जा रहे हैं, अपने सारी चीज को छोड़ करके जा रहे हैं कि वहां यह देखने वाला कोई नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, वहाँ यह पूछने वाला कोई नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और जब मैं कमा करके घर पे आऊँगा और अच्छे कपड़े पहन करके घूमूंगा तो लोग सोचेंगे कि अरे वाह, मुंबई में रहता है, दिल्ली में रहता है, बड़े बड़े शहरों में रहता है। एक आर्टिफिशियल इमेज क्रिएट करने की आप कोशिश कर रहे हैं।
जबकि सच्चाई यह है कि आपके पास जितने पैसे रहेंगे खर्चा भी उसी के हिसाब से आएगा। एक कहावत है, चूहा कम खाता है टॉयलेट भी कम करता है। हाथी बहुत खाता है टॉयलेट भी बहुत करता है। वैसे ही जब आप कम कमाते हैं तो आपके खर्चे भी कम होते हैं। जैसे जैसे आप कमाना शुरू कर देते हैं तो खर्चों के हाथ पांव लगने शुरू हो जाते हैं, उसके पंख लगने शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजा करते थे। अब मेरी कमाई शुरू हो गई, मैं शहर में आ गया तो मैं कॉन्वेंट स्कूल में भेजूंगा। उसके बाद में जब मेरी कमाई और ज़्यादा हो जाएगी तो मैं अपने दिमाग में एक रैंकिंग करूंगा कि इस स्कूल का फ़ी ज़्यादा है, इसकी पढ़ाई अच्छी होगी, इसका फ़ी कम है, इसकी पढ़ाई ख़राब होगी। तो मैं अब बड़े बड़े फ़ी वाले बड़े बड़े स्कूल में भेजना शुरू करूंगा जहाँ बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी होनी चाहिए। पढ़ाई हमें फुर्सत ही नहीं है पूछने की कि बच्चा तू पढ़ के आ रहा है और तेरे को समझ में क्या आ रहा है। और यही हालत होते होते क्या हो जाती है कि आप धीरे धीरे अपने समाज, अपनी धरातल से काफ़ी दूर होने शुरू हो जाते हैं। जो गांव के लोग होते हैं वो यह सोचते हैं कि यार ये तो शहर में रहता है, करोड़ों रुपए कमा रहा होगा, 20 साल 25 साल 30 साल से वहाँ पे बैठा हुआ है। और आपकी हालत यह होती है कि जितना कमाते हैं उतना ही मेरा खर्चा हो जाता है। लोग आपकी कुर्सी की इज्जत करते हैं और अनफॉर्चुनेटली आप यह सोच के बैठ जाते हैं कि लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं। और इसका फल क्या होता है कि जब आप रिटायर करते हैं तो आपके आगे पीछे कोई भी नहीं रहता है। मैं एक केस देखा हूं जहां पे एक आदमी है, वो एक बड़े से फैक्ट्री में जनरल मैनेजर हुआ करते थे। बहुत बड़ी प्लांट थी जहां पे हजारों लाखों लोग काम किया करते थे। जब उस जमाने में यह ट्रेन से जाते थे और अपने किसी एक फैक्ट्री के बाहर उतरते थे तो लोग बैंड बाजे लेकर के 500-600 की भीड़ आती थी और इनको अपने साथ में लेकर के जाया करती थी। रिटायरमेंट के बाद में जब पहली बार ये ट्रैवल करने के लिए गए तो स्टेशन पे इनको लेने कोई भी नहीं आया और इस सिचुएशन को देख करके वो अपने बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनको स्ट्रोक आ गया। और आज उनकी हालत यह है, वो बेड रिडन है और हर समय उनके मुंह से एक ही आवाज़ निकलती है, कौन सा स्टेशन आया, कितने लोग मुझे लेने को आए हुए हैं। क्योंकि उन्होंने यह सोच लिया था कि ये सारे लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं, उससे कुर्सी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, जबकि सच्चाई यह नहीं थी। तो दोस्तों यही ज़िंदगी है। जब आप एक बार माइग्रेट कर गए तो लोग यह सोच करके आपको इज्जत देते हैं कि आप बड़े शहर में रहते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। और धीरे धीरे आपके बच्चे जब पढ़ लिख के बड़े हो जाते हैं वे भी किसी नौकरी में जाना शुरू कर देते हैं। तो चूंकि आप धरातल से टच में आप नहीं हैं तो बच्चे भी सोचते हैं कि अगर मेरे पापा अपने गांव को छोड़ करके इस शहर में आए और इतने बड़े बन गए तो मैं इससे भी बड़े शहर में जाऊंगा और इससे भी बड़ा बन जाऊंगा। और अल्टीमेटली क्या होता है कि वह प्लान कर लेता है कि मैं कहीं और शिफ्ट कर जाऊंगा और वहां जाकर के काम करूंगा। और वापस से आप हस्बैंड वाइफ दोनों वापस से अकेला बच जाते हैं और आपकी कहानी वहीं से वापस शुरू हो जाती है जहां पे आपने 30 साल पहले शुरू किया था। और इस सिचुएशन में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन यह होता है कि आप दोनों यहीं पे बैठ करके अपनी ज़िंदगी काट लें, कबूतर की तरह गुटरगू करते रहें, अपने बालकनी में बैठ करके लोगों को आते जाते देखते रहें, क्योंकि आपके पास अब आने से कोई भी रहा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अपने वतन को वापसी कर लें, जिसको रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आप 30 साल से गांव में नहीं हैं, गांव से बाहर रह रहे हैं और लोग यह सोचेंगे कि अब जब यह आएगा तो ये करोड़ों रुपए लेकर के आएगा, हमारे ऊपर खर्च करेगा। और आपके पास में आपका पास्ट पोजीशन, जिसको आज तक आप अपने गांव में भुंगाते आए हैं, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। अब गांव के एक्सपेक्टेशन और आपके एक्सपेक्टेशन के बीच में पैसे का खेल शुरू होता है और आप पास पैसा है नहीं, पैसा आप खर्च नहीं कर सकते हैं। और इसलिए इस सिचुएशन में अगर आप गांव जाते हैं तो इधर पूरे गांव के लोग आपको पागल घोषित कर देंगे या आप पूरे गांव के लोगों को पागल घोषित कर देंगे, क्योंकि आपका सोच और आपका जेब ये दोनों कहीं पे एक जगह में मेल नहीं खा रहा है। और इस सिचुएशन से निकलने का एक ही तरीका है कि जिस दिन आपने माइग्रेशन का प्लान किया उसी दिन आपके दिमाग में यह प्लान होना चाहिए कि मुझे कम से कम साल में 1-2 बार अपने घर आना ही आना है, अपने रिश्तेदारों से मिलने का है, अपने समाज से मिलने का है, मुझे उनके थॉट लेने का है, मुझे अपने थॉट देने का है। और ये जो वैचारिक जो व्यवहार होता है वहाँ पे एक दूसरे से धरातल पे आप जुड़े हुए रहते हैं। और धीरे धीरे जब आपकी एज बढ़ती है और एक दिन आप फाइनली डिसाइड करते हैं कि मैं सबको छोड़ करके, सब चीज़ बेच करके मैं वापस अपने वतन को जाना चाहता हूँ, तो चूंकि आपने धरातल से कांटेक्ट बना करके रखा हुआ है, अपने जन्मभूमि को आपने कभी भी अपने से दूर होने नहीं दिया, इसलिए अब जब आप वापस जाएंगे
तो लोगों के दिमाग में पैसा नहीं होगा, उनको होगा कि मेरा भाई आ रहा है, मेरा समाज का एक लड़का आ रहा है, और आपको लेने के लिए वहाँ पे लोग भीड़ बना के खड़े रहेंगे। रोज़ आपके घर पे उठक बैठक शुरू हो जाएगी और आपको 50 साल पूरा करते करते यह सोचना शुरू कर देना पड़ेगा कि मैंने अपने लिए तो जो लेना था वो ले लिया, मैं अब अपने समाज को क्या दे सकता हूँ। और अगर आप बाहर रहते रहते समाज को एक नई धारा में जोड़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे एक नए कंसेप्ट के साथ में नए समाज को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए वेल एस्टेब्लिश्ड एक वहाँ पे पहले से कुछ तैयार रहेगा, एक बेस बना हुआ रहेगा, जहाँ पे जा करके केवल अब आपको इसके बाहर एक्ट करने की है, लोगों को मोटिवेट करने का है, और वो भी पैसा कमाएंगे, साथ में आप इज्जत और पैसा दोनों कमा रहे होंगे। तो दोस्तों ज़िंदगी यही है। आपने अगर माइग्रेशन का प्लान किया तो आप रिवर्स माइग्रेशन का भी प्लान कीजिए, आप बीच बीच में भी वापस आने का प्लान कीजिए। अगर आप यह नहीं कर पा रहे हैं तो यह मान के चलिए कि आपकी ज़िंदगी अकेलापन में निकलने वाली है। पता नहीं आखिरी समय में आपके आसपास कोई एक आदमी होगा भी या नहीं होगा, या कोई नहीं कह सकता है। और इसके लिए आप जितना अपने आप में इन्वेस्ट करते हैं, 50 साल का एज पहुंचते पहुंचते समाज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। समाज को रिटर्न दे, समाज आपको उससे ज़्यादा रिटर्न देगा, विथ इंटरेस्ट आपको रिटर्न देगा।